मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिला अधिकारी के नहीं होने पर इंतजार करना पड़ा। दरअसल कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर कोई भी सामग्री नहीं दी जा रही है। इसके चलते इन कोरोना योद्धाओं के परिवारों की जान भी खतरे में है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यह लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुरक्षा के नाम पर न ही मास्क, न सैनिटाइजर, न ही ग्लव्स दिए गए हैं, जबकि शासन की ओर से इन लोगों को सुरक्षा के साधन देने की सख्त आदेश भी हैं। हम लोग 23 मार्च से आज दिनांक तक यहाँ पर काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हम समस्त एनएमए लोग। और आज हम इसीलिए आए क्योंकि जब पूरा देश, पूरा समाज, पूरा संसार इस महामारी से गुजर रहा है, जिस महामारी में हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने हमसे डिमांड नहीं की दवाइयों की, तो इस महामारी में डिमांड की कोई जरूरत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य विभाग को चाहिए था कि हमें हर सामान उपलब्ध कराएं। हम आज 80-90 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। किसी तरह का बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना ग्लोव्स के काम कर रहे हैं हम। और आज जब हम सीएमओ साहब से मिलने आए तो आदरणीय प्रांतीय महामंत्री जी श्री सुरेश सिसोदिया सर, प्रांतीय सचिव पाटीदार सर और अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ प्रतिभा और सिसोदिया सर, अश्विन सूर्यवंशी सर और मैं प्रांत सचिव नीलिमा परमार और मेरी समस्त बहनें प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें सीएमओ साहब से सारी चीजों का इंतजाम करवाया जाए। अन्यथा अभी तक हमने इस कोरोना महामारी को अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों की सेवा समझी थी, लेकिन अब हम खुद परेशान हैं। हमारे परिवार की देखभाल हम कैसे करें? आज ये फील्ड से आए हैं। हमारे कर्मचारियों का ये कहना है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है। ये कंटेनमेंट एरिया में काम करते हैं तो ये खतरे में काम कर रहे हैं, तो इनको अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए इनकी मांग जायज़ है। इसके लिए हम सीएमओ साहब से बात कर रहे हैं। उनकी मांग जायज़ है, जो उनको खतरा है उन्होंने अपनी मांग से अवगत करा दिया। हम भी सीएमओ साहब से, कलेक्टर साहब से बात करेंगे अभी और संघ के माध्यम से प्रकरण। सर, इनका कहना था पिछले कई दिनों से कोरोना का चल रहा है, संकट चल रहा है, लेकिन इनको ना ग्लव्स मिले। ये तो संज्ञान में आपके मामला आया होगा, तो इसके पहले आपने कोई बात नहीं? इसके पहले भी हम लोगों ने मौखिक रूप से सर से चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हम डबल से कोशिश करके आज लिखित में उनसे बात करेंगे। हम लोगों के द्वारा जो है, खुद के द्वारा हमारे द्वारा मास्क बनवाए गए, गाँव में वितरित करवाए गए और ये कपड़े के सिंपल लेयर के बनाए गए, जबकि N95 वाला मास्क जो है वो हर कर्मचारी के लिए आवश्यक है, लेकिन हमको उस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली गई। बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना ग्लव्स के हमको फील्ड में भेज दिया गया। और जब कोई अधिकारी आता था वो फुल पैक होकर आता था और उसके विरोध में भी अगर कोई वाला कोई बोलता था कि हमारी सिस्टर ऐसे घूम रही है आपके सहारे। इस संबंध में रात को मेरे पास हमारे जो प्रांतीय सचिव श्री पाटीदार जी है, उनका फ़ोन आया था कि क्षेत्र में हमारी आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जो फील्ड में अन्य कर्मचारी हैं उनको मास्क और दस्ताने नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सुबह तत्काल सीएमओ साहब से बात किया। उनका कथन ये था कि हम बीएमओ को पर्याप्त मात्रा में ये सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अब उनसे हम स्थिति लेते हैं। उन्होंने तत्काल बीएमओ को भी लगाया, डॉक्टर राजेश चौधरी को भी लगाया, बरौठा का जो आज कर्मचारी आए हैं। तो उनका कथन ये था कि हमें पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं मिल रही है। सीएमओ साहब ने उनको तत्काल बुलवाया था, लेकिन उसके बाद सीएमओ साहब और वो दोनों जो है कहीं चले गए। और वास्तव में यदि नहीं मिल रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या आशा कार्यकर्ता हो, यदि मास्क और दस्ताने मूलभूत जो चीज़ें हैं यदि नहीं मिल पा रही हैं तो वास्तव में इनके लिए जान के लिए घातक है और ये अच्छी बातें नहीं है। आपने ये दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से सुबह मैंने बात किया। उनका कथन ये था कि हम बीएमओ को पर्याप्त मात्रा में उक्त सामग्री दे रहे हैं। नहीं, अगर सामग्री मिली है और नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है, लेकिन अब वास्तव में कहाँ तक है फिर सीएमओ साहब यदि आते हैं और बीएमओ साहब आई हैं यहाँ, बिठाल कर हम चर्चा करेंगे और स्टाफ रजिस्टर का भी हम अवलोकन करेंगे और यदि समाधान नहीं हुआ तो आगे फिर बात करेंगे। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।